आगे बढ़ते और अब बात करेंगे साल के पहले सूर्य ग्रहण की जो आज लगने वाला है। जी हां, आज फागुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ ही घंटों में लग जाएगा और कुंभ राशि में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण किस राशि की किस्मत को संवारने वाला है और किस राशि के जीवन में संकट पैदा करने वाला है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर आज का जो सूर्य ग्रहण है किस पर प्रभाव डाल सकता है। और देखिए, आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है कुंभ राशि और धनिष्ठ नक्षत्र में लग रहा है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर का अनोखा दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो भारत से नहीं दिखेगा। लेकिन आप सबके मन में सवाल ये जरूर होगा कि भारत में अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो क्या इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ देखिए ज्योतिषी भी जुड़ेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो सूर्य ग्रहण है वो कब लगने वाला है और आखिर, क्योंकि सूतक काल भारत में नहीं होगा, क्योंकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई तरह की भ्रांतियां जो है लोगों के मन में होती है कि क्या सूर्य ग्रहण अगर नहीं लगता है भारत में तो क्या इसका भी असर जीवन पर होगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कब है सूर्य ग्रहण वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, साल 2026 की अगर हम बात करते हैं तो साल 2026 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और आपको आगे पूरी डिटेल हम आपको देते हैं कि आखिर कितने बजे ये लगेगा और कितने से कितने बजे तक रहने वाला है। तो देखिए, पहला सूर्य ग्रहण जो मैंने आपको पहले भी जानकारी दी और कब लगने वाला है ये आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो आपको बता दें कि देखिए, आज जो है 3:26 पर 26 मिनट पर तारीख, इस समय को नोट कर लीजिए, दोपहर 3:26 पर ये जो ग्रहण है वो लग जाएगा और शाम को 7:57 पर इसका जो ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल वो लगेगा, 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में आपको बता दें कि एक अनोखा जो दृश्य है वो दिखने वाला है, जिसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक अनोखा दृश्य जो बनने वाला है सूर्य ग्रहण के दौरान और 2 मिनट 20 सेकेंड तक रिंग ऑफ फायर जो है वो दिखने वाला है। और ऐसे में सवाल आपके मन में ये भी होगा कि क्या इसे हम देख पाएंगे, यानी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं क्या वो देख पाएंगे। तो आइए हम आपको इसका भी जवाब देते हैं। देखिए, कहां कहां सूर्य ग्रहण नजर आएगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, यानी कि अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, इसके अलावा बोत्सवाना, ब्रिटिश इंडियन ओशान क्षेत्र, चिली, इसके अलावा कोमोरोस और स्विट्जरलैंड, फ्रांसीसी दक्षिण क्षेत्र, और इसके अलावा लेसोथो, इसके अलावा मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, माइटे, और आपको बता दें कि नामीबिया और रूइनियन आइलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी जॉर्जिया, तंजानिया, जम्बीविया और इसके अलावा जिम्बाब्वे, यहां पर जो है सूर्य ग्रहण दिख सकता है और यहां पर असर भी सूर्य ग्रहण का जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन क्या भारत में नहीं दिखेगा, सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, लेकिन क्या इसके बावजूद भी कोई एहतियातन कदम भारतवासियों को उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए, या फिर इससे क्या डरने की, क्योंकि देखिए जब जब ग्रहण का जिक्र होता है तो लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, खास करके लोग डर जाते हैं कि ग्रहण का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव जो है वो किसी के जीवन पर ना पड़े। तो क्या वाकई में ऐसा होता है, ये जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो क्योंकि देखिए भारत में तो ये सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है, लेकिन सर जरा आप ये समझाइए कि क्योंकि सबसे ज्यादा अहम ये है इसमें कि जो रिंग ऑफ फायर है इसे देखने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं, तो रिंग ऑफ फायर के जरा मायने समझाइए और जब ये दिखेगा तो इसका कैसा नजारा, कैसा दृश्य होगा। देखिए, सूर्य का आकार काफी बड़ा है और चंद्रमा जो है काफी छोटा है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के निकट है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को जब चंद्रमा अवरोधित कर देता है, रोक लेता है, और उसकी छाया जब धरती पर पड़ती है तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब रहा सवाल ये, एनुलर जो रिंग ऑफ फायर जो दिख रही है वो क्यों दिख रही है? क्यों? अगर रिलेटिवली देखा जाए तो सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा नहीं ढक पा रहा है, उसके किनारों से प्रकाश आ रहा है, इसीलिए वो जलती हुई आग का एक गोला नजर जो अभी आता था वो एक रिंग ऑफ फायर नजर आएगी। और विशेषकर चंद्रमा के पहाड़ों के बीच में से जब सूर्य की रोशनी निकलकर सीधी धरती की ओर आती है तो रिंग ऑफ डायमंड बन जाती है। वो ऐसा लगता है जैसे अंगूठी, डायमंड की, हीरे की अंगूठी जैसी चमक रही हो। तो रिंग ऑफ फायर
और ये डायमंड रिंग देखने का जो मजा है वो सिर्फ वहीं आएगा जहां पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण के साथ उनका आकार जो है रिलेटिवली चंद्रमा का कम होता है और वो ढकने की कोशिश करता है सूर्य को, पर नहीं ढक पाता है। जी आकार बड़ा होने से आप सापेक्षिक ठीक रूप है से सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अब सबसे पहले तो देखिए आचार्य संजीव जी, जब जब ग्रहण का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कई तरह की जो धारणाएं हैं वो देखने को मिलती है कि आखिर इसका असर कैसे होगा, क्या जीवन में कोई दुष्प्रभाव लेकर आएगा या फिर इससे कैसे बचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल होगा, भारत में तो ये नहीं दिखने वाला है, लेकिन क्या किसी तरीके से एहतियातन बरतने की जरूरत इस दौरान? बिल्कुल, देखिए ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक पूरी दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं पूरे देश से, आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, कि ग्रहण जो है एक भजन पूजा करने के लिए बड़ी एक उत्तम व्यवस्था है। अगर आप इसमें भजन पूजा करते हो तो अन्य दिनों की अपेक्षा इसमें 1 लाख गुना पूजा पाठ का पुण्य बढ़ जाता है। तो इसमें जो है अपने गुरु मंत्र का जाप करें या बहुत सारी चीजें हैं पूजा पाठ में, जो भी आपके गुरु मंत्र का जाप करें या भगवान के नाम का जाप करें या किसी भी विशिष्ट मंत्र का जाप करें, तो यहाँ तक शास्त्र में लिखा है कि वो मंत्र ही सिद्ध हो जाता है। वो कल अगर करोगे आप, या आपने जो यस्टरडे जो गया उस दिन करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आज अगर आप सूर्य ग्रहण काल में किसी मंत्र को आप जाप करते हो तो वो सिद्ध हो जाता है। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी विशेषता है। और बाकी क्योंकि ग्रहण जो है अपने आप में दूसरे को ग्रहण करने के लिए है, तो हमारे सूर्य के लिए राहु ने जब ग्रसण किया है तब जाकर के ये ग्रहण होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में पूर्व से वर्णित है। अब इसमें यह है कि सावधानी ये है कि जैसे गर्भवती हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, क्योंकि भारत में तो ये दिखने वाला है नहीं, तो जो आप बता रहे हैं कि इसे सतर्क रहने की जरूरत है, तो क्या ये कदम उठाना चाहिए अब? क्योंकि देखिए सूतक काल नहीं लग रहा है भारत में। देखिए भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं बहन जी, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन क्योंकि सूर्य तो एक ही है हमारा, और कहीं भी हो तो सूर्य तो एक ही है, तो सूर्य के लिए इसलिए तो थोड़ा सा अपना ध्यान फिर भी रखें और सावधानी रखें। अच्छी बात है, भजन पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, पर यह कि डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और ग्रहण हो तो भी नहीं डरना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और जो है भजन करना चाहिए। भजन करने वाले व्यक्ति की सदैव विजय होती है, वो कभी पराजय नहीं होता है। तो और भगवान के मंत्रों का, जैसे सूर्य नारायण है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या चाक्षुषी जो चाक्षुषोपनिषद जो विद्या है उसका पाठ करें, और या फिर किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और एहतियात बरतें, इसमें दान पुण्य भी होता है बाद में, तो वो भी सब करें बहुत ही, और लेकिन किसी को नुकसान देने वाला नहीं है। अब रही बात राशियों को, तो कुछ ना कुछ राशियों को अच्छा रहेगा, कुछ राशियों को खराब रहेगा, तो ये तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब आचार्य जी आगे मैं समझूंगी जो आपने राशियों की बात कही है कि कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अब राम सर जरा मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए अगर सूर्य ग्रहण का जिक्र होता है और खास करके अगर ये कहा जाता है कि रिंग ऑफ फायर, तो अगर हम इसके आकार की बात करते हैं और खास करके अगर हम रिंग ऑफ फायर, इसका नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए सूर्य जो है एक जलता हुआ गोला है और चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो चमकता है पूर्णमासी के दिन, सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं वो परावर्तित होकर आती हैं, इसलिए चमकता है। अब रहा सवाल ग्रहण के समय क्या होता है, चंद्रमा का वो हिस्सा जो कि सूर्य की किरणें जिस पे नहीं पड़ती हैं वो धरती से देखने पर काला नजर आता है। आप वो काला है, हमको दिख नहीं रहा, वो चंद्रमा जो है सूर्य को ढक लेता है लेकिन पूरा नहीं ढक पाता। उसके चारों तरफ जो है एक लकीर सी बन जाती है चमकदार, उसको हम जो है एनुलर रिंग बोलते हैं। और जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसमें खास बात ये है कि देखिए आप छाता लेकर चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्यों? सूर्य की किरणें छाते से रुक जाती हैं। मकान है उसकी छाया पड़ रही है, सूर्य की किरणें वहां छाया में नहीं पड़ती हैं। तो आप जब खुले में आप मकान की छाया में खड़े रहेंगे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चंद्रमा की जब छाया धरती पर पड़ेगी उसमें आप रह रहे हैं तो आपको क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा?
वैज्ञानिक आधार पर कतई कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, चाहे किसी राशि में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक पहलू है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग जो ल्यूनेटिक होते हैं, ल्यूनेटिक क्यों होते हैं कि उनके मस्तिष्क में, हमारे यहाँ क्या है, मस्तिष्क में पानी है, पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है। और जैसे ज्वार भाटा आती है, ज्वार भाटा कब आती है? जब सूर्य चंद्रमा ये जो है एक लकीर में आ जाते हैं, तो समुद्र में लहरें। और देखिए इससे पहले सर हमने आचार्य जी को भी सुना, वो ये कहते हुए नजर आई, देखिए ग्रहण का असर तो होता ही है और इसको मैं विस्तार से समझूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र यादव भी पूर्व वैज्ञानिक है, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर देखिए आचार्य जी थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे और ये देखने को भी मिला है कि जब जब ग्रहण लगता है तो इसे लेकर अलग अलग तरीके से बातें बनती हैं कि इसका असर होगा, गलत परिणाम जो है, अगर गलत कदम उठा लेते हैं, सही तरीके से अगर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन का भी प्रभावित होता है इससे। क्या विज्ञान की दृष्टि से बता पाए तो क्या विज्ञान क्या कहता है सूर्य ग्रहण को लेकर? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी सर। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। अब एक बार आप आवाज जरा अनम्यूट कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। संजीव अग्निहोत्री आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मैं समझूंगी सर से, लेकिन अब आप जो जानकारी दे रहे थे कि देखिए राशि पर इसका प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, खास करके अगर हम इस सूर्य ग्रहण की जो साल के का पहला सूर्य ग्रहण है, ये बताया जा रहा है कि 4 राशियों पर सबसे ज्यादा असर जो है वो डाल सकता है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 4 राशि जिसका जिक्र हो रहा है उसके लिए क्या संकेत दे रहे हैं ये सूर्य ग्रहण? देखिए मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, इन राशियों के लिए अशुभ है। और इसमें जो कर्क और सिंह राशि है, कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि। आचार्य जी मैं आपके पास लौटूंगी, जरा एक मैं कमेंट ले लूं प्रोफेसर राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण को कैसे देखें? मैडम सबसे पहले आपको और आपके दीर्घा में जितने लोग बैठे हुए हैं और समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम है। और आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर ये है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, तो उस भाग के लोग, जिस भाग में छाया पड़ती है, वे लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं या आंशिक रूप से सूर्य को देखते हैं। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जहां के लोग आंशिक रूप से देखते हैं उनके लिए आंशिक सूर्य ग्रहण, और जहां के लोग पूर्ण रूप से सूर्य को नहीं देख पाते हैं उनके लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। मैडम आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके विषय में लोग अफवाह, पाखंड बहुत फैलाते हैं। हम पाखंड उसको कहते हैं, उस तथ्य को कहते हैं जिसे साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये जो कंसेप्ट है राहु और केतु को, ये सब बिल्कुल निराधार है। विज्ञान इसको कतई नहीं मानता और इस तरह का पाखंड और अंधविश्वास समाज में फैलाया जा रहा है। हमारे लिए ये जो सूर्य ग्रहण है एक अच्छा अवसर है। इस अवसर का प्रयोग हम इसमें करेंगे कि लोगों के मन में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको कैसे दूर करें। सर इस पर मैं छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। आचार्य जी, खगोलीय घटना है और लोगों के द्वारा जो है इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, क्या है इस पर आपका कमेंट? जिन जिन लोगों की कुंडली में राहु के साथ सूर्य बैठा, उनका जीवन बड़ा परेशानियों से निकलता है, ये प्रामाणिकता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक महोदय यादव जी कह रहे हैं, यादव जी चाहे इस जगत में हो चाहे राजनीति जगत में हो, पूरे देश में व्यतिक्रम फैलाए हुए हैं, क्योंकि यादव इनके नाम के आगे लगा हुआ है इसलिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि 4 जनवरी को
2005 को 4 जनवरी 2005 को ये कहा था कि दिल्ली में बर्फ गिरेगी और क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बर्फ गिरेगी, इस तरह का कुछ वक्तव्य था। और लेकिन उस दिन तो होश भी नहीं पड़ी थी। और दूसरी बात, ये कहते चश्मा नहीं लगाओ, कभी कहते चश्मा लगाओ। अरे भाई, सन 77 में ऐसा ग्रहण पड़ा था जिससे सूर्य ग्रहण को देखा गया था, डायरेक्ट लोगों ने देखा, 13,000 लोग ब्लाइंड हुए थे। उस समय आप लोग कहां गए थे? आपका विज्ञान, आप कहते हो कुछ नहीं होता है, विज्ञान सब कुछ होता है। विज्ञान को नकार नहीं रहा हूं मैं, विज्ञान भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, और ये कौन बताता है? किसी वैज्ञानिक में ये दम है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? ये ज्योतिषियों ने 150 साल, 500 साल, 1000 साल, 2 लाख वर्ष पहले लिख दिया कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इतने बजे पर चंद्रमा निकलेगा, इतने बजे पर ये होगा। तो ये ज्योतिष विद्या ही पराविद्या है, आपका कोई आधार नहीं, आप लोग निराधार हो। आप लोग धर्म में, देश में, राष्ट्र में व्यतिक्रम राजनीति के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक के माध्यम से आप फैलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे देश डरने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कमेंट के हिसाब से देखो, राशियों के हिसाब से असर आपको भी होता है, पर आप कहते नहीं हो, दर्द को सहते हो, पर कहते हो कहीं ना कहीं। आते हैं हमारे पास बड़े बड़े लोग, जन्म कुंडली लेकर आते हैं महोदय, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। राम सर, आप मुस्कुरा रहे हैं। अब आचार्य जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए असर तो आप पर भी होता है, लेकिन आप खुलकर बताते नहीं हैं। तो क्या आप पर असर हुआ है सूर्य ग्रहण का? पुनीता जी, इन्होंने दूसरे चादर ओढ़ रखी है, इन्होंने दूसरी चादर ओढ़ रखी है। देखिए, ये एक खगोलीय घटना है, ये साइंटिफिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो इसका तो जीव पर, किसी भी प्राणी पर, पेड़ पौधों पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो आज की तारीख में मौजूद है, ये भारतीय सनातन की एक पुरातन ऐतिहासिक घटना है, और उसमें इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इस समय कोई बच्चा पैदा हुआ था, तब ये ग्रह कहाँ थे, उसके जीवन में क्या हुआ, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इन्होंने जो बताते हैं उसमें अब करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हम ज्योतिष विज्ञान को नकार नहीं रहे हैं। जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनका की आस्थाओं में बहुत विश्वास है, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जगह सही है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, लेकिन ये कतई नहीं मानते कि इसके कारण अमुक राशि में पैदा हुए आदमी के जीवन में संकट आएगा। अब वो घबरा जाएगा तो क्या होगा, पंडित जी के पास जाएगा कि भैया ये संकट टल जाए तो हम क्या करें, तो उनका इतना दान करो, इतना पुण्य करो, इसको आडंबर कहते हैं। हकीकत में इसका वैज्ञानिक पहलू ये है कि ये एक बहुत ही बिरली आनंद देखना आ जाते हैं, और ये कहते हैं एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल की। आचार्य जी मैं आ रही हूँ आचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़े बड़े डॉक्टर भूल जाते हैं, नेशनल चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान संभालेगा। उस समय आपको भी सबको भगवान याद आते हैं, और आज आप कह रहे हो नहीं होता। आप सही वाले नहीं है, जिस तरह की आप बातें करते हो। आप मेरी बात सुनिए एक बार आचार्य जी, अब सर क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी बातों को सुनिए, इसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए नेशनल चैनल पर। श्रीमान जी, अगर आप खुली आंखों से सूर्य को अभी देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि उसमें आप समझने की कोशिश तो करिए भाई। इसको अंधविश्वास कहते हैं कि अकेले सूर्य ग्रहण के तरफ हमने सूर्य को देख लिया, आंखें खराब हो गई चश्मे से। अरे चश्मा कौन सा जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक सके, क्योंकि अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा है, ये सामान्य स्थिति में अगर किसी आदमी की आंखों में डाल दी जाए तो आंखें खराब हो जाएंगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सूर्य के समय कौतूहल बस लोग ज्यादा देखते हैं, इसलिए उनकी आंखें खराब होती हैं। रहा सवाल ये प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते। उस समय ये बात अपनी जगह सही है कि सूरज की किरणों से जो रुकावट चंद्रमा के कारण आ जाती है, उससे किनारे से कुछ रेडिएशन ऐसे आ जाते हैं UVA, UVB, UVC के, जिनसे कि नुकसान होने का खतरा रहता है, इसलिए मना किया गया है। इसमें साइंस है, लेकिन अंधविश्वास के साथ
और साइंस का कोई मेल जोल नहीं है। ये पूरी तरह अंधविश्वास है कि इस समय आप बैठकर राम राम जपिए और आप जो है दान करिए, दक्षिणा करिए, ये सब जो है वैज्ञानिक आधार इनका नहीं है। और ये मानना पड़ेगा, धार्मिक आधार आस्था अपनी जगह है, नहीं, अगर आधार नहीं है, अगर आपको राम नाम गलत लग रहा है तो आप फिर क्यों मरते हो? भाई राम राम नहीं, आप ईसा उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है ना। राम नाम का आपको, जब राम नाम का कोई फायदा नहीं है तो आपको तो मरना ही नहीं चाहिए। आपको मेरा तो नाम ही राम है यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो जोशी? ठीक है, चलिए इस पे मैं राजेंद्र सर से कमेंट ले लेती हूँ। देखिए राजेंद्र सर, आपके लोगों को हंसना चाहिए। क्यों आपको जलाते हैं? आप विज्ञान के हिसाब से धरती में गड़ जाया करो। क्यों आप करते हो? जब राम नाम को नहीं मानते हो तो आप फिर क्यों मरते हो? आपको मरना नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, अपन आमने सामने बैठकर इस पर बहस करें वो ज्यादा अच्छा है। इस समय अब तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए जुड़े ताकि जो आम दर्शक है उन्हें समझ में आए कि आखिर ये जो रिंग ऑफ फायर है वो आखिर है क्या। आचार्य जी, आचार्य जी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। आचार्य जी, इस तरह की बातें करते हो बैठकर, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है? आचार्य जी देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप टीवी पर बैठ के ना करें। आचार्य जी मैं आपके पास लौटूंगी, आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम कोई देखिए, यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर हम ये समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि आखिर जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव आखिर जिंदगी पर किस तरीके से पड़ता है। अगर हम वैज्ञानिक के तौर पर देखें या फिर अगर हम धर्म से अगर जोड़कर देखते हैं, आस्था से जोड़कर देखते हैं, ये समझने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आचार्य जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सर देखिए अलग अलग तरीके से अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की तो वैज्ञानिक का आचार्य अपनी बात रखिए। आप आचार्य जी किसी बात को मत करिए, आक्षेप करोगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। आचार्य जी सुन लीजिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आचार्य जी दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे तो हम दर्शकों को आसानी से समझा पाएंगे कि सूर्य ग्रहण है क्या, कैसे बचना चाहिए। ये समझने के लिए हम आज बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्रोफेसर राजेंद्र सर, क्योंकि देखिए रिंग ऑफ फायर की बात होती है, इससे पहले मैंने ये सवाल अब राम सर से भी लिया था, मैं आपसे समझूंगी। रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी अलग अलग तरीके से जो बातें हैं वो जरूर होती है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी रिंग ऑफ फायर आखिर क्या इसका असर जिंदगी पर देखने को मिलता है? क्योंकि सूर्य ग्रहण की जब बात होती है अब तो आखिर किस तरीके से देखा जाए, क्या वाकई में खतरनाक होता है? क्या इसे हम आसानी से देख पाएंगे? अगर हम देखते हैं इसे तो क्या इसका असर जिंदगी पर होता है? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई है कि जो आचार्य जी ने भी कहा कि आंख की रोशनी चली जाती है, तो आपकी क्या राय है इस पर? हेलो सर, मेरा सवाल आपसे है राजेंद्र सर। राजेंद्र सर की आवाज मिल रही है आपको? चलिए चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन आचार्य जी देखिए, अब मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर इस बार के सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते तो सीधे तौर पर जो आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि देखिए 4 राशियों के लिए जो है अब 4 राशियों में अब काफी इसका असर जो देखने को मिलने वाला है। मेरा सवाल आपसे उस वक्त ये था कि क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा या पॉजिटिव संकेत लेकर आने वाला है? देखिए 4 राशियों के लिए थोड़ा मध्यम रहेगा, अशुभ ही रहेगा कुल मिलाकर के। मिथुन राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर है, मीन है, इन राशियों के लिए मध्यम रहेगा, लेकिन नुकसान ही दायक रहेगा। बहुत एहतियात बरतें और इसमें अपनी अपनी राशियों के अनुसार आप थोड़ा सा दान करें, पुण्य करें। लेकिन अगर आज रात्रि में